हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय, जो कि आप सभी से 5 अंक में पूछा जाता है। इनका साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है साहित्यिक परिचय, ठीक है। उसके बाद हम लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे साहित्य में हमने कुछ मात्रा पाई का मिस्टेक कर दिया है, तो इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है सन 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। हिंदी और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो आपको प्रारंभिक शिक्षा में ही प्राप्त हो गया था, ठीक है। इनको जो हिंदी और तेलुगु भाषाएं हैं, इनका असाधारण ज्ञान जो है प्रारंभिक शिक्षा में ही प्राप्त हो गया था। उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा हिंदी में हुई ठीक है। इनकी जो उच्च शिक्षा थी वो हिंदी में हुई थी। उसके बाद लिखते हैं सन 1943 ईस्वी में आप आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तरी अध्ययन तथा अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे, ठीक है। जो आंध्र विश्वविद्यालय है 1943 में, इसमें स्नातकोत्तरी अध्ययन और अनुसंधान विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे और प्रोफेसर पद पर भी रहे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं आपने स्वयं के निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य करवाया, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये जो पुस्तक है में आपकी असाधारण प्रतिभा देखने को मिलती है, ठीक है। आपने हिंदी भाषा की जो सेवा की है यह एक प्रशंसनीय कार्य है। यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखते हैं आपका सन 2005 में स्वर्गवास हो गया, ठीक है। इनकी जो डेथ थी वो 2005 में हुई थी और जो इनकी जन्म है वो 1919 में हुआ था। अब हम इनकी कुछ प्रमुख कृतियां यानी कि प्रमुख रचनाएं लिख लेते हैं, ठीक है। रचनाएं और कृतियां एक ही चीज़ है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है मेरे विचार साहित्य और समाज हिंदी और तेलुगु, ठीक है। एक तुलनात्मक अध्ययन हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन तेलुगु द रूल, ठीक है। ये इनकी रचना है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी इनकी रचना है। भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, ये हमारी कुछ रचनाएं हो जाती हैं।